के बाद भी चला गया है। और फिर जब आप ये एडवर्टाइज देखते हैं कि भाई ये तो वापस से सस्ते में होम लोन मिल रहा है, ये क्या, तो भाई बैंक है वो नए कस्टमर्स को लुभाने के लिए सस्ता होम लोन देते हैं। ऐसे में बताया यह जाता है कि आप भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। कैसे, वही कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है, एक नजर डालते हैं कुछ बिंदुओं पे, कुछ टॉपिक्स पे। देखिए, ब्याज दरें बढ़ने से होम लोन महंगा हुआ, डेफिनेटली भाई। हमने 6.5 पे लिया था और अब ये पहुंच गया करीब करीब 9, और कुछ लोगों के लिए तो 10% से भी ऊपर निकल गया अगर ये उनकी रकम ज्यादा बढ़ी है लोन की। ईएमआई बढ़ गई कुछ लोगों की, या फिर रीपेमेंट का टेन्योर बढ़ गया, यानी कि कभी 15 साल में या 20 साल में खत्म होना था तो अब वो 22, किसी किसी का 23 साल तक चला गया। रिटायरमेंट की एज क्रॉस कर गया कई लोगों की, इसलिए उनको चिंता हो गई है कि भाई उसके बाद भी उनकी ईएमआई चलती रहेगी, जो कि एक मोटी ईएमआई है। तो ये वो बिंदु हैं। और जैसा मैंने कहा कि इस बीच इश्तिहार जहां पर 8.5% पर होम लोन मिल रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हम उसका किसी तरीके से फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे मैसेजेस भी आपके इनबॉक्स में पहुंचे होंगे जहां एक बैंक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप अपना मौजूदा होम लोन ट्रांसफर कराना चाहते हैं। हाँ, लगता तो अच्छा है कि तरह करा लेते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा खर्चा भी होता है। यही आज सारी बातें करेंगे कि अगर आपका होम लोन महंगा है, आपको लग रहा है, और कहीं सस्ता होम लोन अवेलेबल है, आपका अपना बैंक उसे सस्ता दे रहा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कैसे उसे सस्ता करवा सकते हैं। इसीलिए आज हमने कुछ खास मेहमानों को भी आमंत्रित किया है। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल, rupeapaisa.com के एमडी मुकेश पांडे और इंडियन इन्वेस्टर फेडरेशन के डायरेक्टर रजत धर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज साहब, आपसे शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि ऑल ऑफ सडन ये 8.5% पे होम लोन की जो एडवर्टाइज आने लग गई, तो क्या बैंक्स को ये मार्च क्लोजिंग करनी थी, ज्यादा कस्टमर्स खींचने थे, इसलिए उन्होंने नए लोगों को सस्ता लोन ऑफर करना शुरू कर दिया? जी नमस्कार, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, क्या होता है कि एक बोरोइंग कॉस्ट होती है। अब अगर हम बात करें कि रेपो रेट बेस्ड लोन है, तो रेपो रेट जैसे ही बढ़ेगा आपकी लोन की ईएमआई बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट रेट जो एप्लीकेबल है वो भी बढ़ेगा। तो जब 4% रेपो था, तो उस वक्त पर आपको अगर 6.5% या 7% पर लोन मिल रहा था, तो मतलब जो बैंक का मार्जिन है वो 2.5 से 3% हो गया। अब उस वक्त पर क्योंकि 6.5% काफी सस्ता लग रहा था, 7% भी कम लग रहा था, तो आपने कभी कहा नहीं कि 2.5%, 3% जो स्प्रेड है, जो मार्जिन है वो ज्यादा है, आप कंफर्टेबल थे। अब क्योंकि रेट, अब रेपो, हम चाहे वो रेपो रेट की बात करें या फिर रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, वो आपको आरपीएलआर के हिसाब से लोन देती हैं, या फिर एमसीएलआर बेस्ड हो, पर किसी भी केस में जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उसके हिसाब से आपका जो लोन का रेट तय होता है वो उसके आधार पर होता है। तो इस वक्त पर जब हम बात करें 8.5, अब मान लीजिए 6.5% का रेपो है और आपको 8.5% पे ऑफर किया जा रहा है कि मार्जिन जो है वो बैंक ने कम कर दिया, 2% पे देने की बात कर रहे हैं। यहां पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि बैंक ने ऑफर तो किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसी रेट पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी एक असेसमेंट होता है जिसके बेसिस पर लोन का रेट तय किया जाता है। तो ये मिनिमम है। तो जब आप सोच रहे होंगे कि मेरा लोन रेट बहुत महंगा है, क्या दूसरा बैंक मुझे 8.5% पे देगा, वो ऑनवर्ड्स है। तो आप ये जरूर देखिए कि आपके लिए पहले किस रेट पर एप्लीकेबल था और अब क्या हो सकता है। आप किस तरह के व्यवसाय में हैं, या फिर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, आपका सिविल स्कोर कैसा है, इन सब बातों के आधार पर आपका लोन का रेट तय होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्जिन की, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अपने ही बैंक से आप बात कर सकते हैं कि वो कैसे उसको कम किया जा सकता है। बट ये तय है कि लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो जो मार्जिन है, उसमें फर्क है, जिसकी वजह से नए कस्टमर को कम पर, और पुराने कस्टमर्स को जिनका पहले से वो जो स्प्रेड है, मार्जिन है, बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से उनको महंगा मिल रहा है। जी, चलिए, बिल्कुल। तो मैं हमारे तमाम दर्शक जिनको शायद थोड़ा मार्जिन स्प्रेड के बारे में आइडिया नहीं है, तो उनको एक सरल शब्दों में जो पंकज जी कह रहे हैं उसका बस इतना एक्सप्लेनेशन है कि देखिए, अब आप सब जानते हैं कि रेपो रेट से जुड़े हुए हैं हमारे होम लोन के रेट। रेपो रेट जब 4% पे था, 6.5 पे मिल रहा था ना, 2.5% रेपो से ऊपर, वो 2.5% आप उसे मार्जिन कह लें, स्प्रेड कह लें, समझ लीजिए वो बैंक आपसे एक्स्ट्रा लेता है, अपना खर्चा निकालता है, अपना मुनाफा निकालता है, और उसमें उसके लिए जो भी कुछ उसकी कमाई होती है वो होती है, वही वो कम ज्यादा करके आपको एडजस्टमेंट करता है। आप 6.5% पर रेपो रेट आ गई आरबीआई की तरफ से, तो कहीं वो 2.5% मार्जिन रख रहा है, कहीं 2 रख दे रहा है, तो फिर वो
आपको सस्ता दिखता है। ये नए कस्टमर खींचने का तरीका भी होता है, राइट। रजत धर साहब, तो अब ये दो ऑप्शंस हो गए आपके सामने। कई एसएमएस आपके लोगों के पास आ रहे हैं या कई एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं कि आप अपना, या फिर लोगों को फोन मिलता है कि भाई आपको क्या अपना होम लोन स्विच करना है। एक ऑप्शन तो ये है, और दूसरा पंकज जी जो बता रहे हैं कि भाई आप अपने बैंक से बात कर ले। अब थोड़ा एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आपको स्विच करना है, क्या स्विच करना इतना आसान होता है? जैसा पंकज जी ने भी कहा कि कोई मिनिमम दिख रहा है 8.5%, बहुत कंडीशन डिपेंड करेगी कि आपको क्या मिलेगा। और जितना हम जानते हैं स्विच करने का भी एक कीमत होती है, कॉस्ट देनी पड़ती है आपको। बिल्कुल सर, मैं इसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि जब हम होम लोन रेट का जो इंटरेस्ट है और वो बचाना चाहते हैं, उसमें पहली बात है हमारे में एक बायस है जिसमें से हम ग्रस्त हैं सभी, जिसको कह सकते हो आप मिडिल क्लास बायस। अब आप कहेंगे मिडिल क्लास बायस क्या है? हम कह रहे हैं हमें कॉस्ट बचाना है, 2% का या 2.5% का या आधा % का, या रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 8.5 की जगह 8% मिल रहा है, मैं जंप कर रहा हूं। एज अध्यक्ष भारतीय निवेश महासंघ, अगर मैं आपसे बात करूं, भारतीय निवेशक महासंघ की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसमें कहने की सिर्फ बात यह है, इसमें कहने की बात सिर्फ जस्ट अ सेकंड, हाँ सॉरी, तो इसमें कहने की बात सिर्फ ये आएगी कि जब आप होम लोन का देखते हैं, इसमें आपको दो पर्सपेक्टिव्स देखने हैं। सबसे पहली बात, महंगाई होती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे, यू हैव टू पे चार्जेस, और वो लेंथी प्रोसेस है। कोई भी बैंक का बंदा आपके घर आके करेगा नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आपको लेटर लेनी पड़ती है, लोन ट्रांसफर कराना पड़ता है, 2-2.5% का होता है। लेकिन सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या ये सही टाइम है आपको स्विच करने का? अगर आपको स्विच भी करना है, अगर वो आपको लगता है मुझे 54 कम मिल रहा है, क्या ये राइट टाइम है? मैं आपको ये बताऊंगा, 1 अप्रैल से रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से बढ़ने वाले होम लोन के अक्रॉस मेनी प्रोवाइडर्स। अगर 1 अप्रैल से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे, और अभी तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम 3 या 4 बार और बढ़ेगा, बिफोर सितंबर में फ्लैटन होंगे। सो इफ यू आस्क मी एज अध्यक्ष ऑफ भारतीय निवेशक महासंघ, मैं तो ये कहूंगा कि आप 6 महीने रुक लीजिए, और 6 महीने रुकने के बाद अगर आपको ट्रांसफर भी करना है तो भी आप कर लीजिए। लेकिन इसमें भी कैच है, आपको अभी कहते हैं ना कि जब केबल टीवी लॉन्च हुए थे 1990 के दशक में, तब वो फ्री ऑफ कॉस्ट आए थे, तो सबने ले लिया। लेकिन जब बाद में पैसा लगने लगा, सब्सक्रिप्शन लगने लगा, तो लोगों ने पे करना शुरू किया। अभी आपको वो लोअर कॉस्ट पे एक्वायर करेंगे, 6-8 महीने के बाद अगर आपकी कॉस्टिंग बढ़ा दी, आप मार्जिन बढ़ा दिया, देन यू विल हैव टू पे दैट। तो आप 6 महीने के बाद दूसरी बार 2% का इंटरेस्ट देके तो स्विच आउट नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ एक ही चीज है। अगर मैं आपको इसमें दूसरी चीज की बात करूं, तो जब आप इसको अगर मैं आपको इसमें दूसरी चीज की बात करूं, सबसे बड़ी चीज, हम सबसे बड़ी गलती ही ये करते हैं कि अभी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के लिए जंप नहीं करना है, हमें वो जंप करना है सितंबर में, नॉट सितंबर से पहले। अब आप कहेंगे अगर सितंबर से पहले जंप नहीं करना है, लेकिन पिछले 1 साल में मेरी ईएमआई की जो दर है पर मंथ की, वो 9,000 बढ़ गई है सपोज, या 8,000 बढ़ गई है, तो मैं उस चीज को कम कैसे करूंगा? तो एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर भी अगर मैं आपको बात करूं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपको क्या करना, आपने सारे का सारा पैसा तो लोन में लगाया नहीं है, कुछ पैसा आपकी सेविंग्स का भी है। तो सेविंग्स में क्या आपकी 5% की एफडी आपने रिन्यू करके 8% पे करी है? क्या आपने 8.5% पे एफडीआं करी हैं? अगर आपने एचडीएफसी लिमिटेड या पीएनबी हाउसिंग या एलआईसी हाउसिंग की एफडीज ले रखी है, या श्रीराम की ले रखी है, पहली बात। दूसरी बात है, दुखद ये है कि एफडी का पैसा तो एक्यूमुलेट होता रहता है, हम पे नहीं करते, लेकिन हमारे को कैश होता है, मतलब हमारे पे 10,000 रुपए का अतिरिक्त बोझ आ गया है। इसको बचाने का तरीका क्या है कि अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो आप डिविडेंड स्टॉक्स बनाइए। आपकी, अगर मैं आज ये बात करूं, अगर हम डिविडेंड स्टॉक्स की बात करते हैं, सिर्फ 10 लाख रुपए का, अगर मेरे पास सपोज 20-30 लाख 40 लाख का पोर्टफोलियो है, और 10 लाख का मैंने अमाउंट डिविडेंड स्टॉक्स में डाल रखा है, ब्लू चिप कंपनी 10,000 करोड़ से, मुझे लग रहा है धर साहब बहुत सारी बातें मिक्स हो रही, मुझे समझ में आना बंद हो गया, तो दर्शकों